वेलकम ट्रेनीज। पिछले दो वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक देखा कम्युनिकेशन स्किल्स का। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इंट्रोड्यूसिंग आवर सेल्व्स इफेक्टिवली हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ गुड इम्प्रेशन अमंग। अपने आप को अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करने से किन लोगों के बीच अच्छे इम्प्रेशन बनाने में सहायता मिलती है। ठीक है, भविष्य के दोस्तों के साथ, भविष्य के एम्प्लॉयर्स के साथ, या जो आपको नौकरी देंगे, अपने टीचर्स के साथ, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। आप अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, अच्छे से इंट्रोड्यूस करेंगे तो सबके साथ आपका संबंध जो है वो अच्छा बनेगा। 22 देखिए, हे आई एम शरण, आई एम फ्रॉम इलाहाबाद, आई एम रियली फॉन्ड ऑफ रनिंग एंड ट्रेवलिंग। ठीक है, फॉन्ड ऑफ यानी कि मुझे ये चीज़ क्या है, पसंद है। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है मुझे ये चीज़ पसंद है। क्या पसंद है इसे, दौड़ना और ट्रैवलिंग। ठीक, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये क्या है, ये क्या एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन है या इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन है, या दोनों है, या दोनों में से भी कुछ नहीं है। फॉर्मल और इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन जो है वो हम अपने दोस्त यार लोगों को, है ना, परिचितों को देते हैं, या फिर ऐसे माहौल में देते हैं जहाँ कोई प्रोफेशनल इन्वायरमेंट नहीं है। इनफॉर्मल उल्टा बोल दिया मैं, इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ देते हैं। ठीक है, और फॉर्मल इंट्रोडक्शन कहाँ देते हैं, जैसे हम किसी मीटिंग में गए हैं, कहीं ऑफिस में गए हैं, कंपनी में गए हैं, वहाँ पे हम फॉर्मल इंट्रोडक्शन देते हैं। तो इस सिचुएशन में देख के समझ में आ रहा है कि शरण जो इलाहाबाद से आया है ना, वो कुछ नोन लोगों के बीच में है। ठीक है, तो वो अपने हॉबीज़ के बारे में बता रहा है, मतलब कि ये फॉर्मल इन्वायरमेंट में नहीं है, ये है इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में, यह अनौपचारिक इन्वायरमेंट में है ना, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन यू आर इन अ फॉर्मल सिचुएशन, जब आप एक औपचारिक सिचुएशन में रहते हैं। औपचारिक सिचुएशन क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। औपचारिक सिचुएशन जैसे कि आप मीटिंग में हैं, ऑफिस में हैं, अपने सुपरवाइज़र के साथ है, अपने टीचर्स के साथ है ना। तो उस समय क्या बोल रहा है, योर फेशियल एक्सप्रेशन नीड्स टू बी, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होना चाहिए, स्माइल बट नॉट लॉफ, आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होनी चाहिए जब बनिस्बत आप ज़ोर ज़ोर से हंसें। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, हंसें, ज़ोर से हंसें लेकिन स्माइल ना करें, तो ये तो गलत लग रहा है बिल्कुल भी। ऑप्शन नंबर सी, कीप लाफिंग, ज़ोर ज़ोर से हंसते रहें, या फिर ऑप्शन नंबर डी, आप स्माइल करते रहें। ठीक, तो आप स्माइल ना करें। ठीक है, तो सही आंसर ये होगा कि आप स्माइल करें लेकिन ज़ोर ज़ोर से ना हंसें, क्योंकि ये फॉर्मल सिचुएशन है। इनफॉर्मल सिचुएशन है, दोस्त यारों के बीच है, किसी ने जोक क्रैक किया, आप हंसिए जितना हंसना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, कैजुअल क्लोथ्स आर गुड चॉइस फॉर, कैजुअल क्लोथ्स जब आप पहनते हैं, कपड़े जब पहनते हैं, है ना, ये किस चीज़ के लिए गुड चॉइस है। मीटिंग इंटरव्यूअर्स, जब आप अपने इंटरव्यूअर से मिलेंगे तो, अपने दोस्तों से मिलेंगे तो, बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, या किसी फॉर्मल ओकेज़न में जा रहे हैं, तो ये कैजुअल क्लोथ्स आप तब पहनिए जब आप अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। मीटिंग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप फॉर्मल्स पहनेंगे, बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आप फॉर्मल्स पहनेंगे और सूट वगैरह पहनेंगे, क्योंकि बिजनेस मीटिंग में आपको अपना प्रभुत्व दिखाना है भाई, कि भाई हम भी किसी से कम नहीं है ना। और किसी फॉर्मल ओकेज़न में जाएँ तो भी फॉर्मल ही पहन के जाएँ। ठीक है, एक अच्छा व्यक्तित्व जो है आपकी ड्रेसिंग से झलकता है, लोग आपको महत्व देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ स्टडी, ब्रांच एंड स्पेशलाइजेशन शुड बी कम्युनिकेटेड एलोबरेटली ड्यूरिंग, आप कहाँ, आपने कहाँ पढ़ाई की है, आपका क्या ब्रांच है, आपका क्या स्पेशलाइजेशन है ना, ये एलोबरेटली मतलब कि विस्तार में आप बताइए, और कब बताइए ये बोल रहा है। ठीक है, तो हम कब बताएंगे भाई, एक इंटरव्यू के दौरान बिल्कुल बताएंगे, दोस्तों के साथ बातचीत में नहीं, ग्रुप डिस्कशन में बता सकते हैं। डिबेट में किसी को क्या मतलब कि आपने क्या पढ़ा है, क्या बताया, आप एक लाइन पे बोलेंगे, है ना, कि मैंने ये पढ़ाई की है, मैंने एमटेक किया है, मैंने आईटीआई किया है, लेकिन आप डिटेल में तो नहीं बताएंगे, है ना। तो इसमें सही आंसर जो है वो ए ही लग रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका द राइट आंसर इज ए, आप इंटरव्यू में अपने पढ़ाई के बारे में विस्तार से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, इंट्रोड्यूसिंग अवर सेल्व्स इज़ अ की कंपोनेंट इन कम्युनिकेशन बिकॉज, अपना परिचय देना जो है वह संचार में, कम्युनिकेशन यानी संचार, है ना, संचार में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों है, क्योंकि
हमें अपना पहला इम्प्रेशन बनाना है जो कि हमेशा रहता है। ऐसा बोलते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशंस आर लास्टिंग। क्योंकि आपका जो पहला इंप्रेशन बनता है वो बहुत समय तक आदमी के दिमाग में रहता है, ठीक है। इसीलिए हमें अपने आप का एक अच्छा इंट्रोडक्शन देना है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन यू शेक हैंड्स विथ इंटरव्यूअर इट हैज़ टू बी, जब आप इंटरव्यू लेने वाले के साथ हाथ मिलाएंगे, है ना, तो वह क्या होना चाहिए? टाइट एंड फर्म होना चाहिए, फर्म एंड कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लूज एंड क्विक होना चाहिए, स्वेटी एंड लॉन्ग होना चाहिए। टाइट एंड फर्म मतलब आपने उसका हाथ जोर से पकड़ दिया है और अच्छे से पकड़ा है। फर्म एंड कॉन्फिडेंट मतलब आपने अच्छे से पकड़ा है लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं। जोर से पकड़ना मतलब कि अगले को दर्द होगा आपके जोर से पकड़ने से, है ना। लूज एंड क्विकली, हल्का सा हाथ मिलाया और जल्दी छोड़ दिया, ऐसा नहीं। स्वेटी मतलब आपके हाथ में पसीना है, वो भी नहीं होना चाहिए। सो इट शुड बी फर्म एंड कॉन्फिडेंट। ओके, तो हमेशा फॉर्मली और कॉन्फिडेंटली किसी से हाथ मिलाइए। व्हेन यू चैट विथ न्यू फ्रेंड्स यू कैन स्पीक अबाउट योर, जब आप नए दोस्तों से बात करते हैं तो आप किसके बारे में बात कर सकते हैं? ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, टेक्निकल स्किल्स के बारे में बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अगर टेक्निकल ही फ्रेंड है तो। कैजुअल टॉक में हम अपने हॉबीज़ के बारे में बात करते हैं। जब दोस्तों के साथ मिलते हैं अचानक से तो फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में बताने नहीं लग जाते कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय, पैसा के बारे में, है ना, या अपने क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं बताते। तो जनरली हम अपने हॉबीज़ डिस्कस करते हैं अपने दोस्त के साथ, नए दोस्त के साथ, ताकि वो आपके अंदर लाइकेबिलिटी ले, वो आपको पसंद करे। फिर जब वो आपको पसंद करेगा फिर आप दुनिया भर की बातें कीजिए उसके साथ। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, है ना। वाइल वी कम्युनिकेट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू, जब हम कम्युनिकेट करें तो हमें किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है? ऑप्शंस पढ़िए। हमारे वर्बल एक्सप्रेशन के ऊपर में, हमारे नॉन वर्बल एक्सप्रेशन के ऊपर में, बोथ वर्बल और नॉन वर्बल एक्सप्रेशन के ऊपर में, या दोनों के ऊपर नहीं। तो हमें हमेशा अपने वर्बल और नॉन वर्बल दोनों एक्सप्रेशन में ध्यान देना है। वर्बल एक्सप्रेशन मतलब कि मैं जिस प्रकार से बोल रहा हूँ, जो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है, वो हो गया वर्बल एक्सप्रेशन। ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। नॉन वर्बल एक्सप्रेशन मतलब कि मैं जो हैंड जेस्चर्स कर रहा हूँ, मैं जो आई कांटेक्ट करके बात कर रहा हूँ, जैसा मेरा बॉडी पोस्चर्स है ना। तो हमें इन दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आएगा भाई? एक अच्छा आई कांटेक्ट आएगा, सही बात है। स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन आएगा, ये भी सही बात है। स्माइल आएगा, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव, ठीक। चलिए, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कम समय में हमको ज़्यादा सीखने को मिलता है। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।